पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा रचित इतिहास पुराण के प्रमाण के अनुसार भगवान श्री राम का आविर्भाव इस वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता में नहीं हुआ। भगवान श्री राम का आविर्भाव 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ है। इस समय 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है और 24वीं चतुर्युगी का जब त्रेता था तब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। रामावतार के समय को लगभग 2 करोड़ वर्ष होने वाला है। पुराणों के गणित के अनुसार 1 करोड़ 85 लाख और कुछ वर्ष हैं, तो ऐसा समझ लो लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर वर्ष का समय रामावतार को हो गया। अब आप ध्यान से सुनना जो हम कहना चाह रहे हैं। 1 करोड़ 85 लाख और कुछ हजार वर्ष हो चुका है, तो ऐसा समझें कि लगभग मोटा मोटी इतना याद रखें 1.25 करोड़ वर्ष पहले रामावतार हुआ था। आजकल लोगों को 10-11 लाख वर्ष में ही परेशानी हो रही है, लेकिन पुराणों को देखिए तो अनेक प्रमाण है कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में रामावतार हुआ। उस समय जब भगवान श्री राम चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर विराज रहे थे, एक दिन की बात है, भगवान श्री राम ने कुछ ग्वालों को, गोपालकों को, गाय चराने वालों को गायों के झुंड के साथ जाते हुए देखा। वो सब मोर पंख लगाए थे, पगड़ी बांधे थे, बांसुरी लिए थे, लकुट लिए थे। और आपने देखा होगा आज भी गांव की संस्कृति में चरवाहे बिना सिखाए किसी के बांसुरी बजाते, आज भी संस्कार ऐसा है। तो बांसुरी लेकर के घुंघची और वन्य पुष्पों का श्रृंगार ये सब धारण करके गायों को लेकर जा रहे थे। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए थे। श्री किशोरी जी के सहित रघुनाथ जी विराज रहे थे। अकस्मात उन ग्वाल वालों को गैया चराते, गायों के झुंड को ले जाते हुए देख करके भगवान श्री राम बहुत आनंदित हो गए। मंदस्मित तो सदा उनके मुखारविंद पर शोभायमान रहता ही है। आज वह आनंदातिरेक में अपने को रोक नहीं पाए और वे बहुत प्रसन्नता पूर्वक हंसने लगे। तो श्री किशोरी जी ने पूछा कि भगवान, मंदस्मित तो उस समय भी आपका था जब राज्याभिषेक के बाद वनवास की घोषणा होगी, उस समय आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तथा न ममले वनवास दुखता प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। लेकिन आज इतने खिलखिलाकर आप हंस रहे हैं, आपके हंसने का कारण, ऐसा उन्मुक्त हास हमने अयोध्या जी में भी नहीं देखा। अयोध्या से चलकर यहां तक आए, आज के इस हास के पहले भी ऐसा उन्मुक्त हास्य नहीं देखा। आज इस हास्य का कोई न कोई विशिष्ट कारण अवश्य है। अधिक आग्रह पूर्वक श्री जानकी जी ने पूछा तो भगवान ने ग्वालों की ओर इशारा किया कि देखो गैया चराते हुए, गीत गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं, उनको देखकर मुझे हंसी आई। उनको देख के वो तो हमेशा ही यहीं से निकलते हैं, आज क्यों हंसी आई? तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे प्राण वल्लभे, इन ग्वालों को गैया चराते हुए देखकर मुझे अपने होने वाले 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में होने वाले कृष्णावतार की स्मृति आ गई। अच्छा, आप अवतार लेंगे? बोले हाँ। तब श्री किशोरी जी के जिज्ञासा करने पर राम जी ने 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में होने वाली अपनी कृष्णावतार की लीला का जन्म से लेकर ब्रज लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला,
संपूर्ण कृष्ण लीला का भगवान श्री राम ने कामदगिरी पर विराजमान होकर श्री जानकी जी को श्रवण कर। जानकी जी ने कहा कि भगवान उस समय आप कैसे लगेंगे, हम आपकी उस छवि का दर्शन करना चाहते हैं। आप गैया चराएंगे, रास रचाएंगे, कैसे लगेंगे, आपकी उस झांकी का हम दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा दर्शन कर लेना, मैं श्री कृष्ण होऊंगा और तुम्हें श्री राधा के रूप में प्रकट होना होगा, तो तुम्ही तो वृंदावनेश्वरी, रासेश्वरी, रसेश्वरी होगी। कहा नहीं, अभी इस अवतार में उस अवतार के स्वरूप का दर्शन कराइए। ये जो राधा रानी है वो साक्षात श्री जानकी जी ही है। अब ये चर्चा हमने महाराज जी गिरिराज जी में जो सूर्य श्याम में उत्सव था, राधा कृपा कटाक्ष का जब हमने गायन किया, संतों का आग्रह था कि राधा कृपा कटाक्ष आप अपनी वाणी से गा दें तो और संतों को सुविधा होगी। अभी तो हमारे ब्रज के संतों की कुटिया कुटिया में मोबाइल में संतों ने उसको भर रखा है और वो राधा कृपा कटाक्ष का बड़ा सुंदर श्री जी की, गिरिराज जी की कृपा से उच्चारण हुआ। उसमें महाराज जी राधा रानी के लिए एक शब्द आया, प्रमोद काननेश्वरी। आप प्रमोद काननेश्वरी हैं। तो हमारे ब्रज के 12 वन में प्रमोद वन नहीं है। प्रधान प्रमोद वन श्री अयोध्या जी में है, जहां श्री रघुनाथ जी का नित्य रास होता है। इसलिए वहां राधा कृपा कटाक्ष में नारद पांचरात्र में नारद जी कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप श्री अयोध्या प्रमोद वन में श्री सियाजू के रूप में विराजमान है। और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भी जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई, वहीं से उनका आज भी अयोध्या में महाराज जी समाज होती है, तो इसी पद से समाज आरंभ होती है, जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई। प्रमोद वन का स्मरण करके ही वहां रसिकों की समाज का आरंभ होता है। आप प्रमोद काननेश्वरी। और गर्ग संहिता में भांडीर वट पर जब श्री राधा कृष्ण का वैदिक पद्धति से श्री ब्रह्मा जी महाराज विवाह कराते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, केवल उतना ही अंश हम बोलेंगे, वो गर्ग संहिता में पूरी स्तुति आप पढ़ लेना। जनक रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं। श्री कृष्ण दुल्हा दुल्हन राधा कृष्ण बैठे हैं और ब्रह्मा जी कहते रघुनंदनस्त्वम, आप रघुनंदन हैं। और राधा रानी के लिए कहते इयम जनकात्मजा, ये जनक नंदनी है, ये जानकी जी।